हेलो नमस्कार दोस्तों, वन वीक इमेजिनेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य की सेकंड क्लास को लेकर आए हैं और ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के सभी विद्यार्थियों के लिए। अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी से हैं या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और हम लोगों ने पिछली क्लास को रिकॉर्ड कर लिया है और उसका लिंक प्लेलिस्ट में यानी कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लेलिस्ट का लिंक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर यहाँ तक यानी कि 5वें सवाल तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था और आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं 6वें क्वेश्चन से, यानी कि 6 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ से। तो चलिए, जो भी विद्यार्थी नए हैं और बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी है, वन वीक सीरीज़ का कंटेंट लगातार एक ही वीडियो में कंप्लीट, एक ही वन वीक सीरीज़ को कंप्लीट करवाया जाता है। तो अभी तो प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, धीरे धीरे करके आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के साथ में आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। जैसे ही वीडियो आता है थोड़ा सा छोटा सा वीडियो देख लिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो को। तो चलिए, हिंदी साहित्य के उद्भव काल के विषय में, हिंदी साहित्य के उद्भव काल के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत दीजिए। तो हिंदी साहित्य का उद्भव मतलब उत्पन्न होना। हिंदी साहित्य कब उत्पन्न हुई, कब अस्तित्व में आई? तो हिंदी साहित्य के उद्भव के विषय में अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए। तो उनमें हिंदी साहित्य के उद्भव काल के विषय में 4 प्रमुख मत हैं, यानी कि 4 अलग अलग लोगों ने बताया कि हिंदी साहित्य का उद्भव कैसे हुआ। सबसे पहले है शिव सिंह सेंगर। मिश्र बंधु आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का उद्भव 7वीं सदी से डॉक्टर, यहाँ पर एक बात कंप्लीट हो गई है कि शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु आचार्य शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का उद्भव है 7वीं शताब्दी के अंदर माना है। इसके बाद में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 10वीं सदी से हिंदी साहित्य का उद्भव माना है। इसके बाद में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर नामवर सिंह ने 13वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का उद्भव माना है। तो यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। देखिए, हिंदी के प्रथम कवि के संबंध में विविध मतों का उल्लेख कीजिए। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अब हिंदी साहित्य में अलग अलग कवि आए हैं, तो सबसे पहला कवि कौन था, इस प्रकार का सवाल आ जाए तो यहाँ पर वही सवाल है कि प्रथम कवि के संबंध में विभिन्न मतों को लिखिए। तो शिव सिंह सेंगर यहाँ पर विद्वान है जो लिखते हैं कि शिव सिंह सेंगर लिखते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है। तो शिव सिंह सेंगर है। मिश्र बंधु पुष्य को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सरहपाद को यहाँ पर क्या बताया है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि बताया। तथा गणपति चंद्र गुप्त ने यहाँ पर भरतेश्वर बाहुबली रास के रचिता शालिभद्र को हिंदी साहित्य का कवि बनाया है, कवि माना है। तो यहाँ पर 2 कवियों के नाम लिखे हुए हैं जो सबसे पहले कवि माने गए हैं। यहाँ पर है, एक तो है सरहपाद और दूसरा है शालिभद्र। इन दोनों को हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। अब है अगला सवाल, 8वां सवाल। आदिकाल हिंदी साहित्य को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? सवाल को सुनिए, क्या है कि आदिकाल हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो आदिकाल हिंदी साहित्य को कितने 2 भागों में बांटा गया। आदिकाल हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अपभ्रंश साहित्य और दूसरा है देश भाषा साहित्य। तो आदिकाल हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अपभ्रंश साहित्य और दूसरा है देश भाषा। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि अनेक विद्वान अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के अंतर्गत रखने के पक्षधर नहीं है। तो अनेक विद्वान तो ऐसे हैं जो यहाँ पर अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का भाग नहीं मानते, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का भाग मानते हैं। अब इसके आगे अगला सवाल है, 9वां सवाल है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में। ये देखिए क्या है कि आदिकाल के अपभ्रंश साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? आदिकाल के अपभ्रंश साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो आदिकाल का जो अपभ्रंश साहित्य है इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया। आदिकाल के अपभ्रंश साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। तो इन तीनों भागों के अंदर आदिकाल के अपभ्रंश साहित्य को बांटा गया है।
3 भागों के अंदर सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य के अंदर आदिकाल के अपभ्रंश को बांटा गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।